हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। और कैसे हैं आप लोग? अपन लोग क्वेश्चन करते हैं। अपन ने पिछली क्लास में टी पुट करने वाले क्वेश्चंस कुछ करे थे और कुछ लीनियर अंदर होता है तो अपन ने कुछ करे थे। तो थोड़े से क्वेश्चन अपन आगे के करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो, कुछ क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यानी रूट वाला ही टी पुट होना चाहिए, यानी tan x ही टी पुट होना चाहिए। लेकिन tan x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ sec स्क्वायर बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ cos स्क्वायर x बन जाए तो ऊपर जाके sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे बना दूं मैं, ये अपॉन साइन x, ये cos x से यहाँ पर डिवाइड कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि ये ऊपर जाके अपना sec स्क्वायर x बन जाए। ये रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स हो जाएगा और ये sec स्क्वायर एक्स dx, और ये कैंसिल होके नीचे रूट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टेन एक्स को आप टी स्क्वायर पुट कर दें, तो टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू टू टी डी टी। क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। sec स्क्वायर एक्स dx को टू टी डी टी अपॉन ये पूरा टी स्क्वायर का रूट यानी टी, ये वन का इंटीग्रेशन एक्स मत बोल देना, टी टू टी का मतलब देखो क्या हो जाएगा, रूट टेन एक्स। तो इसका आ गया आंसर टू रूट टेन एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब आता है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ऊपर साइन एक्स होगा या फिर कॉस एक्स होगा और नीचे साइन एक्स प्लस या माइनस कॉस एक्स होगा। तो कैसे करेंगे, तो वो अपन क्वेश्चन से ही लेते हैं। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। पहले तो ये फॉर्म समझ लें कि ये इसी फॉर्म का है, तो जो तरीका बता रहा हूँ वैसे ही होगा। और आई इज इक्वल टू लेके आदत डालने पर कभी भी ऐसा दिखे तो नीचे वाला फैक्टर तो एज इट इज आप ऊपर लिख देना। नीचे वाले फैक्टर को एज इट इज आप ऊपर लिखेंगे। हाँ, तो देखो आपको ये वाला फॉर्म है ना, cos x अपॉन साइन एक्स माइनस cos x, यानी इसी फॉर्म का है। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, नीचे वाला जो भी इंसान होता है वो तो एज इट इज ऊपर लिख दिया करो। नीचे वाले इंसान को एज इट इज ऊपर लिख दिया करो और बीच में अभी प्लस माइनस कुछ मत लगाओ। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दो। तो साइन एक्स का cos x, cos का माइनस साइन होता है तो ये माइनस था तो प्लस साइन हो गया। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए cos, यानी साइन कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ प्लस साइन एक्स, यहाँ प्लस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस होगा तो कैंसिल हो पाएगा। तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये वन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, अब आप देखो, वन का तो हो जाएगा एक्स, और इस वाले में ये क्या था आपका, कॉस एक्स माइनस प्लस था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऑब्वियसली ये इसका डिफरेंशिएशन है ना, ये आई इज इक्वल टू चल रहा था। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस डी टी अपॉन टी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस लॉग टी, और टी की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बोला था पावर वन में ट्रिग्नोमेट्री का साइन और कॉस का जानते हैं, अब बाकी भी अपन देख रहे हैं। जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स आ जाए, तो टेन एक्स को वैसे तो प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, तो भी मैं दिखा देता हूँ। टेन एक्स को साइन एक्स अपन कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब अगर कॉस एक्स को टी पुट करो तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स टी एक्स मिल रहा है इज इक्वल टू डी टी, या आप कह सकते हैं साइन एक्स टी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये हो गया माइनस डी टी अपॉन टी, ये डी टी अपॉन टी, तो ये हो गया माइनस लॉग टी। तो माइनस लॉग टी का मतलब कॉस एक्स, तो इसका ये हो गया या लॉग ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तो इसलिए अब डायरेक्टली आप ये याद कर लें टेन एक्स का, ये क्योंकि रेसिप्रोकल अपन ने करा है, तो रेसिप्रोकल करा है तो देखो टेन एक्स का अब डायरेक्टली याद कर लो आप, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, या लॉग ऑफ सेक एक्स भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि लॉग में अगर रेसिप्रोकल करो तो नेगेटिव हट जाता है
और मॉड में लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइन होता है। कॉट एक्स का करना हो तो log ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और अगर सेक एक्स का करना हो, ये सारे याद कर लेना आप, log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या इसको सॉल्व करोगे ना साइन कॉस में चेंज करके, तो log ऑफ टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आ जाएगा। किसी को भी किसी में डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, log ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या log ऑफ टेन एक्स बाय 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा देखो, अभी तो कुछ समझ में इसमें भी नहीं आ रहा, कोई भी पुराना फॉर्म नहीं बन रहा, कोई भी टीवी पुट नहीं हो रहा, लेकिन आप देखें 1 प्लस कॉस एक्स देखते से ही 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो वो तो नीचे एक सिंगल टर्म हो गई, तो ये तो अच्छी बात है। तो अपन एक काम करते हैं, नीचे सिंगल टर्म तो बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, आई इज इक्वल टू लेके आदत डाल लेते हैं अपन, 2 तो बाहर ले लो आप। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बोल सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल सेम है, तभी आप कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये एक कॉस से ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, और फिर एक्स के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, और ये 2, ये टेन एक्स बाई 2 का होता है लॉग ऑफ सेक एक्स बाई 2, सेक एक्स बाई 2 अपॉन 1/2, तो ये 2 भी ऊपर आ जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा, फाइनली कैंसिल होके ये 2 कैंसिल होके टेन एक्स बाई 2 बचेगा, और यहाँ 4 टाइम्स हो रहा था, एक 2 कैंसिल होके लॉग 2 लॉग ऑफ सेक एक्स बाई 2 बचेगा प्लस सी। ठीक है, समझ में आया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। देखो फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर कुछ टीवी पुट होना नहीं समझ में आ रहा है, जब नहीं पल्ले पड़ता तो अपन क्या कहते हैं, रूट वाले को टी स्क्वायर पुट कर दो, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t dt। तो अब देखो x को आप टी स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हैं, और ये टी स्क्वायर पुट किया यानी t, और dx का मतलब 2t dt, और ये x प्लस 2 है, तो x प्लस 1 तो टी स्क्वायर था, तो ये फाइनली टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और वही i इज इक्वल टू लेके तो आधा डाल लेंगे अपन। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब अपन पहुंचे यहीं पे ही कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2, देखो ये टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस ये ऊपर की पावर बड़ी है, तो बड़ी है तो डिवाइड कर देता हूँ पहले, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी को डिवाइड कर रहा हूँ टी स्क्वायर प्लस 1 से, पहला डिवाइड टी से होगा, तो क्या आएगा टी क्यूब प्लस टी, है ना। तो टी क्यूब प्लस टी, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 2t हो जाएगा। तो ये आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अब क्या होगा, t का तो आपका टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, और यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अलग, dt अलग, और ये माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अलग। इससे क्या फायदा हुआ, इस वाले का तो देखो कैसे हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 तो है आपका, और वो था टी स्क्वायर प्लस 1, और टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर दो अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और फिर क्या था आपका, फिर था ये टी स्क्वायर प्लस 1 को यू पुट कर लो, टी स्क्वायर प्लस 1 को यू पुट कर लोगे तो 2t dt du हो जाएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ, माइनस था ये, तो du अपॉन u हो जाएगा। तो बस अब ये टी स्क्वायर प्लस 1 वो बाई 2, अब दिस अपॉन दिस 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t, और माइनस 1 अपॉन ये tan इनवर्स t, और माइनस log u।
आप सब ये टी यू पुट कर देना सब कुछ, है ना? मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? इतना तो मैं मानता हूँ कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो रूट देख के मैंने बोला था टी पुट करो, लेकिन यार डिवीजन में ऐसे तो टी पुट करके कुछ होगा नहीं। तो फिर दूसरी चीज़ बोली थी, रूट में रैशनलाइज़ करने से कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो कर दो। अच्छा रैशनलाइज़ करोगे यानी 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जिसका अपन जानते हैं नीचे अगर ऐसा हो तो साइन इनवर्स करके होता है, क्या पता ऊपर भी कुछ फ़ायदे का सौदा हो। देखते हैं रैशनलाइज़ तो करते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स से डिवाइड, ये हो गया। अब फाइनली आपका ऊपर तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बचा और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का मतलब रूट हट गया और नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आप अलग-अलग कर लो, कैसे? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग, dx अलग, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग, फिर dx अलग, माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग। अब आप बोलोगे यार इसका कैसे करें? इसको नीचे जैसा बना दो। तो कैसे? ये पहला वाला तो साइन इनवर्स x है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका? अच्छा इसमें अपन ने एक गड़बड़ कर दी है, इस वाले को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर था, तो रूट भी तो था, तो वो हट जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन और सिंपल हो गया, है ना? तो ये आपका हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बड़ा ईज़ी हो गया, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस, ये तो सीधे साइन इनवर्स एक्स और इसमें सीधे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दो, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है। क्लियर है? अब dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। देखो अभी तो डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा और कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा, तो नेगेटिव पावर अपन को पसंद नहीं है, उसको पॉजिटिव तो करें, देखेंगे बाद में क्या होगा। dx अपॉन e की पावर x, इसे 1 अपॉन e की पावर x बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा फाइनली e की पावर x एलसीएम लेके ऊपर पहुंच जाएगा e की पावर x और ये बचेगा e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब फाइनली अगर e की पावर x को t पुट करोगे तो e की पावर x का e की पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो आपका dt हो गया, नीचे हो गया आपका t स्क्वायर प्लस 1। ये डायरेक्टली tan इनवर्स t प्लस c, तो tan इनवर्स e की पावर x प्लस c। समझ में आया आपको अच्छे से? dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x माइनस 5 माइनस 3x। देखो रूट का क्वेश्चन है, रैशनलाइज करने से अगर फायदा हो रहा है तो कर दें। तो नीचे a माइनस बी करके मिलता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस माइनस दिस में 3x कैंसिल हो जाएगा। वेरिएबल मैंने कहा था नीचे सिंगल टर्म हो या एक भी टर्म नहीं हो, तो यहाँ तो एक भी टर्म नहीं है, यहाँ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। तो इसलिए आप रैशनलाइज कर देंगे, i इक्वल टू तो लिख ही लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे आप? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x माइनस अंडर रूट होता ही है 5 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 5x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 5x dx। ऊपर तो आप देखें अंडर रूट 1 माइनस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 5x बचा और नीचे आप देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, तो दिस माइनस दिस में 3x तो गया और ये 1 माइनस ऑफ माइनस 5, तो अपना एक मिनट 1 माइनस 5 माइनस 4 सीधे से माइनस 5 में, तो माइनस 4 तो बाहर आ गया और फिर दोनों का अलग अलग कर सकते हो क्योंकि ये लीनियर है। लेकिन बस ध्यान रखना जब करोगे रूट का तो पावर 1/2 का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन 3 माइनस 3 से डिवाइड और उसको माइनस 5 से डिवाइड करना नहीं भूलना है अपने को, ठीक है ना? x प्लस 1 i इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस लॉग x का स्क्वायर अपॉन x, ये आपको इंटीग्रेशन करना है।
अच्छा, लॉग का क्वेश्चन देख के मैंने कहा था लॉग वाला ही टी पुट होता है ज्यादातर, तो लॉग एक्स का 1/x तो मिल रहा है, लेकिन बाकी एक्स का नौटंकी हो रहा है। अगर तुम पूरे को ही कर दो एक्स प्लस लॉग एक्स को रफ में देखें तो एक्स का 1 होगा, लॉग एक्स का 1/x होगा, एलसीएम लेके एक्स प्लस 1/x। तो देखा जाए तो बाकी सब कुछ मिल रहा है, इसलिए एक्स प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x dx इज इक्वल टू dt, यानी कुल मिला के x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वो वाला तो dt हो गया, तो ये बचा t² क्या t² बस t² dt, इसका t³/3 और t की जो वैल्यू थी वो आप पुट कर देंगे। क्लियर है आपको? अब sin 2x अपॉन a प्लस b cos x का स्क्वायर। देखो sin 2x, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल सेम नहीं है तो पहले तो एंगल्स को सेम बनाओ, कैसे 2 sin x cos x। अब देखा जाए तो या तो साइन पुट होने वाला है या तो कॉस पुट होने वाला है टी पुट, लेकिन अगर तुम साइन को करते हो तो दिक्कत ये है ये वाला कॉस नौटंकी करेगा, इसलिए कॉस को टी पुट कर दो, तो कॉस एक्स को टी पुट कर देते हैं अपन। तो आजू बाजू अगर कांस्टेंट हो तो पूरे को कर दिया करो, तो a प्लस बी कॉस एक्स को टी पुट करा तो माइनस बी साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो साइन एक्स dx की वैल्यू आ गई है फाइनली -1/b dt। तो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 2 तो बाहर निकाल लें और sin x dx को आप लिख दें -1/b, यानी इसलिए -2/b, और cos x की वैल्यू t-a/b और इस पूरे को t² पुट किया था, बस नीचे सिंगल टर्म हो गई, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, t-a/t² dt। ठीक है, समझ में आया? अब ले लेते हैं अपन, चलो dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, कभी भी अपने x की फ्रैक्शनल पावर में दिया हो क्वेश्चन तो आप ये 1/2 और 1/3 का एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 1/6। तो x की पावर 1/6 को आप t पुट कर दिया करना है, यानी कुल मिला के x इज इक्वल टू t की पावर 6 पुट कर दो, तो dx इज इक्वल टू 6 t की पावर 5 आ जाएगा dt। तो dx की वैल्यू तो 6 तो कांस्टेंट, t की पावर 5 dt, और देखो x की पावर 1/2, अगर इसकी पावर 1/2 करूंगा तो ये t³ मिलेगा और वो t² मिलेगा, फाइनली t² कॉमन आके कट जाएगा 6, तो ये t² कैंसिल होगा तो ये t³ बचा, तो ये t+1 बचा, बस ऊपर की पावर बड़ी है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आया? और कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया हुआ है, सारी डिटेल्स दी हुई है, नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, जिसको भी इंटरेस्ट है वो मुझे कर सकता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।